वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ एमएस एक्सेल पार्ट 4। इससे पहले भी 3 पार्ट्स एमएस एक्सेल एमसीक्यूज के बनाए गए हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये मेरे आपको क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट अस स्टार्ट। My first question is appears at the bottom of Excel window. Excel window के bottom में क्या चीज appear होती है? फॉर्मूला बार, टाइटल बार या वर्कशीट टैब्स? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्कशीट टैब्स। वर्कशीट टैब जिस पे लिखा रहता है शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा रहता है, उसे हम लोग वर्कशीट टैब्स कहते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के एक्सेल की विंडो के स्क्रीन के सबसे बॉटम में ये चीज जो है वो अपीयर होती है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट कैन वी यूज टू आइडेंटिफाई द सेल्स इन एक्सेल? एक्सेल में अगर आपको किसी सेल को आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलरली, तो आप लोग कैसे, आप वहां पर क्या चीज का आप लोग यूज करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? नेम, फॉर्मूला या एड्रेस? तो आप लोगों के पास सेल एड्रेस, आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल A1, A10, A5, तो ये क्या है? आप लोगों के पास सेल एड्रेस है। तो इस तरह से आप लोग सेल एड्रेस का यूज करके किसी भी सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल इन Excel has a unique address. तो next question is A file of Excel that contains one or more worksheets. कहता है MS Excel में बनी हुई कोई ऐसी फाइल जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्कबुक, एक्सेल बुक या स्प्रेडशीट? वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट इज द वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज है। तो एक्सेल बुक नाम की कोई यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, तो आप लोगों के पास कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज नोन एज वर्कबुक। तो बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट्स इन ए वर्कबुक। अपने आप से जब आप लोग एक्सेल में कोई वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट्स रहती हैं। यू कैन increase its number. So next question is name the best alternative to MS Excel offered by Google Incorporation. Google Incorporation ने आपको Excel की जगह क्या एक और अल्टरनेटिव दिया हुआ है? पर्टिकुलरली आप लोग इसका यूज फोन्स में करते हैं, गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स या गूगल फाइल्स? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज गूगल शीट्स। आपके मोबाइल में आप लोग गूगल शीट करके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और ये आपको एक्सेल की सारी फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइंड फॉर द टेक्स्ट इज? आप लोगों के पास अगर आपने अपने सेल में टेक्स्ट लिखा है, जैसे आपने किसी का नाम लिखा है, राज लिखा है, किरण लिखा है, इस प्रकार से किसी का नाम लिखा हुआ है आपने सेल के अंदर, तो कहता है कि आप लोगों के पास वो जब आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सेल की अलाइनमेंट कहाँ आती है, मतलब वो टेक्स्ट कहाँ अपीयर होता है? लेफ्ट पे, राइट पे या सेंटर में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेफ्ट में। जब भी आप लोग टेक्स्ट वैल्यू एंटर करते हो किसी सेल में, तो इट इज ऑलवेज अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल। ये हमेशा ही आपके सेल के लेफ्ट साइड में अपीयर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट द नंबर्स आर अलाइंड टू डैश टू द सेल? आप लोगों के पास अगर न्यूमेरिक वैल्यूज आप लोग सेल में एंटर करते हो तो फिर वो कहाँ अपीयर होती है? लेफ्ट साइड पे, राइट पे या सेंटर पे? अभी आपको बताया कि टेक्स्ट वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे अपीयर होती है, तो आप लोगों के पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो हमेशा कहाँ पर अपीयर होती हैं? आपके सेल के राइट कॉर्नर पे अपीयर होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेल इन MS Excel इज? MS Excel का जो आप लोगों के पास फर्स्ट सेल होता है उसका एड्रेस क्या रहता है? AA या फिर A1? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, A1। मतलब कॉलम का लेवल एंड रो नंबर, इन दोनों को कलेक्टिवली बनाकर आप लोगों के पास सेल एड्रेस बन जाता है। तो फर्स्ट सेल ऑफ एक्सेल इज A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which symbol is used for absolute referencing? If you want to reference a formula by using absolute referencing, then which symbol is used? आप लोगों के पास डॉलर साइन, इक्वल टू या फिर एम्परसेंड? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज डॉलर साइन। जब कभी आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करना है, क्योंकि इट मेक्स द सेल रो वैल्यू और द कॉलम वैल्यू फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल आप लोग लिख रहे हैं $A और $1, तो आप लोगों के पास आप लोग क्या बोल रहे हैं कि ए कॉलम और 1 लाइन फिक्स रहेगी। अगर प्लस में यहाँ पर लिख दूं B1 प्लस B1, तो जब आप लोग इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, लेकिन A1 ही उसमें प्लस होता रहेगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो है उसको यूज करने के लिए आप लोग डॉलर साइन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑलवेज बिगिंस विद इक्वल टू साइन? क्या चीज है जो हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होती है? नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला? तो आप सबको पता है कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जो है विदाउट इक्वल टू साइन नहीं यूज कर सकते आप लोग। इक्वल टू A1 प्लस A10,
तो आप लोगों के पास इस प्रकार से आप लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो आप लोगों के पास इक्वल टू साइन आपको लगाना ही पड़ता है। विदाउट इक्वल टू साइन एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जो है वो काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज but will be output of the following function is equal to average 10, 20, 30। तो आप लोगों के पास अगर आप लोग ये फंक्शन अप्लाई करते हैं और इसमें यही तीन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बट विल बी द आंसर। आंसर क्या आएगा आपके पास 20, 10 या 30। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 20। कैसे आएगा? 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60/3 इसको काटेंगे तो आपके पास आंसर एवरेज कितनी निकले इसकी 20। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20। नेक्स्ट इज डैश रिसीव्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। वो कौन सी जगह है जब हम लोग वैल्यू को एंटर करते हैं, तो वो कौन सी जगह है जहां पर वो वैल्यू एंटर की जाती है? एक्टिव सेल, सेल्स या फिर रेंज ऑफ सेल्स? तो आप लोगों के पास एक्टिव सेल, जो सेल अभी एक्टिव है उसमें आप जब भी हमको वैल्यू एंटर करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? जो सेल अभी आपका एक्टिव है उस सेल में ये वैल्यू एंटर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम्स ऑफ द कॉलम इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड। आप लोगों के पास जो कॉलम है एमएस एक्सेल में, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास आप एम्प्लॉय नाम की कोई वर्कशीट बना रहे हैं, उसमें मान लीजिए आप लोग एज नाम का कॉलम ले लिए या एम्प्लॉय आईडी नाम का आपने कॉलम लिया हुआ है। तो आप लोगों ने पहले एम्प्लॉय आईडी डाली 109, फिर डाली 102, फिर डाली 111, फिर डाली 101। तो अगर आप लोग इसको एक सीक्वेंस में, या जैसे पहले 111 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, इस सीक्वेंस में, या फिर 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, इस सीक्वेंस में अगर आप लोग किसी डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहते क्या है? फिल्टरिंग, सॉर्टिंग या फॉर्मेटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर्स में की जा सकती है, A to Z या फिर Z to A। मतलब आपके नाम जो A से शुरू हो रहे हैं, या तो आप लोग पहले उनको लेके आइए, फिर B वाले, फिर C वाले Z तक, या फिर जो पहले Z से शुरू हो रहे हैं फिर Y से, फिर X से। तो ये प्रोसेस जो है वो सॉर्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू A2 + B2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहता आपने इस प्रकार से कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये कौन से टाइप की रेफरेंसिंग है? रिलेटिव रेफरेंसिंग, फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग या फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग? तो ये आप लोगों के पास एग्जांपल है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल रेफरेंसिंग इन विच द सेल एड्रेस विल ऑटोमेटिकली चेंज व्हेन इट इज ड्रैग टू द नेक्स्ट कॉलम। जब आप इसमें इस फॉर्मूला को नेक्स्ट कॉलम में आप लोग ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा A3 + B3, A4 + B4, इस प्रकार से ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। तो इस सेल रेफरेंसिंग को हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कॉल करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड ए रो। अगर आप लोगों के पास आपने एक्सेल खोला हुआ है और उसमें आप लोग कोई लाइन जो है वो हाइड कर देना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+H, Ctrl+5 या Ctrl+9? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Ctrl+9 इज द शॉर्टकट की टू हाइड ए रो। जब कभी आपको कोई लाइन जो है हाइड करनी है तो आप लोग Ctrl+9 उसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+9 आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है हाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड ए कॉलम इन एमएस एक्सेल। तो ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने रो हाइड करनी है तो आपने Ctrl+9 प्रेस किया, लेकिन अगर आपने कॉलम हाइड करना है तो आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+H, Ctrl+3, Ctrl+0। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Ctrl+0 का यूज करके हम लोग एक्सेल में किसी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन। जो अभी करंटली सेल एड्रेस, जिस सेल में आप लोग काम कर रहे हैं उसका एड्रेस जो है वो कौन सी जो चीज है वो आपको रिप्रेजेंट करती है? टाइटल बार, स्टेटस बार या फिर नेम बॉक्स? तो नेम बॉक्स जो है वो आपको शो करता है द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। जो सेल अभी एक्टिव है उसका एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स आपको शो करेगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में आप लोग कितने कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं? 256, 1024, 32,767। तो राइट आंसर इज 32,767 कैरेक्टर्स को हम एक साथ एक सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास नॉट एंड और आर द टाइप ऑफ। ये
क्या है, एंड, नॉट, और, ये क्या चीजें हैं? ये होते तो ऑपरेटर्स हैं, लेकिन किस प्रकार के? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स नो, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर, दोज ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ये आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करेंगे तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एक्सेल। अगर एक्सेल में आप लोगों ने फॉर्मूलास लिखने हैं तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? इज इक्वल टू V7 + 14 बिल्कुल करेक्ट है ये। इज इक्वल टू A1 + B1 ये भी करेक्ट है। तो आप लोगों के पास कौन सा करेक्ट नहीं है? आप लोगों के पास ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगाया हुआ है, और जब इक्वल टू साइन नहीं लगता है तो यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्मूला बना जाता है MS एक्सेल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्प्ले ए सेल रेंज फ्रॉम V5 टू V50। अगर आपको सेल रेंज वहां पर स्पेसिफाई करनी है तो आप लोग कैसे करेंगे? B5, V50, नो गलत, B5 डबल डॉट या फिर रेंज ऑपरेटर V50, तो ये राइट आंसर है आप लोगों के पास। ये जो डबल डॉट होता है या फिर कॉलन के रूप में आप लोग इस डॉट को यूज कर सकते हैं। तो इट इज नोन एज द रेंज ऑपरेटर इन MS एक्सेल एंड इट इज यूज टू स्पेसिफाई द रेंज। किसी भी कॉलम की आपको A1 टू A10 को आपको प्लस करना है तो इज इक्वल टू, आप लोग कैसे यूज करते हैं? इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन A1 फिर डबल डॉट A10। तो ये क्या करेगा? A1 से लेकर A10 के बीच में जितने भी आप लोगों के पास सेल्स आएंगे उन सबका ही डेटा लेकर उनका सम आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये रेंज ऑपरेटर आपकी हेल्प करता है इन दोनों ही कॉलम्स के बीच में आने वाली वैल्यू को शो करने में। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जरूर से पसंद आ रही होंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।